रानी यह देखकर हैरान रह गई कि जिस लड़की से राजा उसकी शादी करवाना चाहता था वह न केवल बेहद गंदी दिख रही थी बल्कि किसी आदमी से भी ज्यादा अस्त व्यस्त लग रही थी, जैसे वह जानबूझकर इस शादी को बिगाड़ना चाहती हो। उसने तुरंत किसी को भेजकर यह खबर राजा के राजनीतिक दुश्मनों तक पहुंचाई ताकि वे इसे अपने फायदे के लिए हथियार बना सके। लेकिन उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़की न केवल बेहद खूबसूरत है बल्कि अद्भुत कलात्मक प्रतिभा भी रखती है। उसने जानबूझकर अपना इतना गंदा चित्र बनाया था ताकि अफवाहें फैलाई जा सके। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने सुना था कि राजा बीमार और कमजोर है। वह चाहती थी कि इसका फायदा उठाकर यह रिश्ता टूट जाए। लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे पता चला कि सम्राट फिर भी उससे शादी करने पर अड़ा हुआ है। लड़की तुरंत समझ गई कि सम्राट का उद्देश्य सिर्फ उसके पिता की सैन्य शक्ति पर कब्जा करना है। वह तुरंत विद्रोह के लिए सेना खड़ी करने को तैयार हो गई। लेकिन उसके पिता ने कहा कि विद्रोह करना आसान है, मुश्किल यह तय करना है कि विद्रोह के बाद सम्राट कौन बनेगा। न पिता इस पद को चाहते थे न बेटी। तब उनकी नजर छोटे बेटे पर गई। तभी माँ अंदर आ गई। उसने देखा कि पिता और बेटी इस बड़े निर्णय को लेकर झिझक रहे हैं तो उसने तुरंत फैसला कर लिया, बेटी को राजकुमारी बनना चाहिए और अगर वह राजकुमार को जन्म देती है तो चाहे राजा कितना भी जिद करे वे उसे आसानी से हटा सकते हैं। इस तरह बिना एक भी सैनिक खोए पूरा साम्राज्य नियंत्रित किया जा सकता था। पिता और बेटी ने तुरंत माँ की योजना समझ ली और उसे स्वीकार कर लिया। उधर राजा ये सुनकर खुश था कि लड़की उसके राजनीतिक दुश्मनों द्वारा बदनाम नहीं हुई बल्कि उसने खुद को बहुत अच्छी तरह संभाला। लेकिन जैसे ही सगाई की बात आगे बढ़ी राजा अचानक घबरा गया और स्वयं सैनिकों के साथ समस्या हल करने निकल पड़ा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने कदम उठाया वह दुश्मनों के जाल में फंस जाएगा। दोनों पक्षों में भयंकर टकराव हुआ। उधर वे तीनों बड़े ध्यान से ये सब देखते रहे और बस हालात बिगड़ने का इंतजार करते रहे। इस समय राजा बेहद डर गया था। उसे एहसास हो गया कि वह अपने दुश्मनों पर काबू नहीं पा सकेगा और आखिरकार उसे महल भागकर लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उसे लड़की से शादी करनी पड़ी लेकिन वह अंदर से बेहद दुखी था। पिता को खो चुका होने के कारण वह बस अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। वह दुल्हन की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, बस चाहता था कि शादी की रस्म जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जितना वह सोचता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। अचानक उसने दुल्हन का हाथ जोर से पकड़ लिया अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन किसे पता था कि वह लड़की कोई कमजोर स्त्री नहीं है। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उतनी ही ताकत से दबाया। राजा इतना दर्द में आ गया कि लगभग बेहोश हो जाता, पर अपनी इज्जत बचाने के लिए शांत होने का नाटक करता रहा। कमरे में लौटने के बाद भी उसका हाथ कांपता रहा। राजा ने तय किया कि वह उसे सबक सिखाएगा। शादी की रात उसने अचानक फैसला बदल दिया। लड़की को कमरे से हटाकर दूसरी उपपत्नी के कमरे में भेज दिया और उसके पेय में बेहोशी की दवा मिला दी जैसे उसने पहले अपनी प्रिय उपपत्नी के साथ किया था। उसे इस तरीके पर बहुत भरोसा था, इसलिए वही तरीका उसने इस लड़की पर भी अपनाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही लड़की को खबर मिली कि राजा आने वाला है उसने भी शराब में दवा मिला दी। दोनों अपने अपने जाल बिछाकर बैठे रहे।